बाबा के परांगेदा जयकारा सतगुरु महाराज जी का जयकारा संत बाबा कल्लू महाराज जी का। तो गुरु रूप साध संगत जी, आज हम सभी हमारे राम गोपाल जी की रस्म पगड़ी में एकत्रित हुए। गुरु रूप साध संगत जी, हमारे रामपाल जी, राम गोपाल जी इसी महीने की 7 तारीख को पंच तत्व में लीन हो गए हैं। गुरु रूप साध संगत जी अपने परिवार को सही दिशा दिखा के इस संसार में अपने परिवार को उस परम पिता परमात्मा की पहचान उन्होंने करवाई और अपने परिवार को एक सही दिशा दिखाई, उस परम पिता परमात्मा के लेखे लगाया और हम सभी को एक शिक्षा प्रदान की कि इंसान का आना संसार में किस लिए जरूरी है। राम गोपाल जी ने अपने आप को गुरु के हवाले किया। संत बाबा कल्लू महाराज जी के पंथ से जुड़े। गुरु रूप साध संगत जी, जीवन का सही महत्व क्या है, संसार में आना इंसान का क्यों जरूरी है, संसार में आके अपने परिवार को उस मालिक से जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। जो संपूर्ण संत की शरण में लगते हैं वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आज हम सभी नगर निवासी, रिश्तेदार, सगे संबंधी इस दिवंगत आत्मा के आत्मिक शांति के लिए एकत्रित हुए। गुरु रूप साध संगत जी, हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि उस मालिक की याद में हम सभी ने लीन होना है। और राम गोपाल जी से जो उन्होंने जीवन काल में अपने आप को सांचे में ढाला, एक शब्द दिया अपने परिवार को, जीवन जीने का ढंग सिखाया, इंसान का असली मकसद क्या है संसार में आने का ये समझाया और अपने परिवार को गुरु के चरणों से जोड़े रखा। एक बहुत बड़ी बात है। जो संपूर्ण संत महात्मा की शरण में लगते हैं गुरु रूप साध संगत जी जीते जी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि संपूर्ण संत महात्मा इस संसार में भी साक्षी हैं और ये जो आत्म स्वरूप जहां से ये बूंद बिछड़ के आई है, उस ज्योत में समाना, आवागमन से मुक्ति पाना, गुरु रूप साध संगत जी ये संपूर्ण महात्मा की संगत से मिलके नाम का सिमरन करके अपने आप को गुरु के हवाले करके तभी प्राप्त होता है। वरना इंसान अगर मनमुख है
तो गुरुदेव परिशासन जी उसका संसार में आना नाना एक बराबर है। संत बाबा कल्लू महाराज जी की वाणी है कि ऐसे इंसान का पशुओं से संबंध है जैसे पशु पक्षी हैं और ऐसे इंसान का जीवन है। जीवन जीने का ढंग तो पूर्ण संत बताते हैं। गुरु परिशासन जी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के, एक सिंहासन चढ़ चले एक बदे जंजीर। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं कि जाना और आना उसका सफल है जो संपूर्ण महात्मा के संग से जुड़ते हैं, अपने आप को गुरु के हवाले करके और सतगुरु के जो परिचिन है, जो उनके नियम असूल है, उस पर चलते हुए अपने जीवन को महाराज जी के लेखे में लगाना है, उनका आना सफल है। और जो एक पदे जंजीर का मतलब है कि 84 लाख योनियों का घेरा फिर क्या है, फिर वो जंजीर में बनना क्या है। मुक्त वही होते हैं कि जिनको संपूर्ण महात्मा की संगत शरण मिलती है, वरना इंसान में और पशु में कोई फर्क नहीं है। संत महात्मा बार बार समझा रहे हैं। इसीलिए हमें राम गोपाल जी से एक शिक्षा लेनी है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को उस परम पिता परमात्मा के लेखे में लगाया और जीते जी मुक्ति का साधन बनाया। गुरु परिशासन जी संसार में इंसान बहुत कुछ बनाता है, बहुत कुछ इकट्ठा करता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, मगर जो इकट्ठा करना चाहिए उसके लिए कोई यत्न नहीं बनाया, उसके लिए कोई हिला नहीं किया। गुरु परिशासन जी ये शिक्षा जो है ये हमारे राम गोपाल जी जिनकी अंतिम अरदास के लिए हम सब एकत्रित हुए, उनसे एक शिक्षा लेनी है, सबक लेना है कि कैसे वो संत बाबा कल्लू महाराज से जुड़े। गुरु परिशासन जी आज ये परिवार जो है ये गांव बेटा से जुड़ा है, गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ा है, उनके रास्ते पे उनके नियम पे चलते हुए अपने परिवार को गुरु महाराज से जोड़े रखा है। आना उन्हीं का सफल है जो अपने गुरु के पद चिन्ह पे चलते हैं, अपने गुरु के सुरलों पे चलते हैं। गुरु परिशासन जी, वरना इंसान का आना नाना एक बराबर है। संत बार बार समझा रहे हैं कि गुरु को चलते रास्ते चलते आज्ञा माही, कहे कि किस दास को 3 लोग डर नहीं। जो संपूर्ण जो पूर्ण महात्मा की शरण में है, पूर्ण महात्मा से जुड़े हैं, उनका आवागमन जो है वो खत्म है। गुरु परिशासन जी संत महात्मा दोनों जहान के साक्षी होते हैं। तो आइए गुरु महाराज के चरणों में उनके नाम की, जैसा महाराज ने बताया, उनके नाम की बात में बच्चे लेके जा रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो किस तरह जैसे कहते हैं कि क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाओगे, मुट्ठी बांधे जग में आया हाथ पसारे जाओगे, ये जीवन कागज की पुड़िया बूंद लगे रह जाओगे, कहे कबीर सुनोगे साधु एक नाम बिना पछताओगे। गुरुमुख होना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है और यही सार आज के सत्संग का है। यही बात संत महात्मा पढ़ाते हैं कि भी अपना जीवन जो जीना है वो संत महात्मा के चरणों में आके, संत महात्मा के दरबार पे आके अपने जीवन को सफल करना है। गुरु परिशासन जी
तो आइए महाराज जी के चरणों में उनके नाम की गाना लेके जा रहा हूं और दुआ करते हैं परमपिता परमात्मा से, हे गुरु महाराज, हे सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज, ये जो राम गोपाल जी आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, इनको अपने चरणों से लगाए रखना, इनकी रक्षा करना, परिवार को ये दुख सहने की सुख शांति देना। गुरु शासन जी, मैं पहले कह चुका हूं कि जो पूर्ण संत महात्मा की शरण में लगते हैं वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण महात्मा दोनों जहान के साक्षी हैं। और सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज इस बारे में समझा रहे हैं कि नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम ढाले फिर मौका मिलेगा कहां। अपने सुख के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपने किसी काम के लिए, अपने किसी संकट के लिए इंसान यहां वहां भटकता है, मगर ये नहीं सोचता कि मैंने संसार भी छोड़ना है, एक दिन वापस परमपिता परमात्मा के गोद में समाना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? संत जगह जगह समागम लगा के, सत्संग लगा के जीव को समझा रहे हैं। संसार के लिए संतों का आना होता है, संसार के लिए संत कभी भी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते, इसीलिए संसार को मोह माया से बचाते हैं कि भाई जो धन इकट्ठा करना है उसके लिए किसी साथ संगत की सेवा में जाना पड़ेगा, संपूर्ण महात्मा की सेवा में जाना पड़ेगा, नाम का जाप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धन है संसारी, ये सिर्फ तेरा यही काम आने वाला है, मगर जाना तो एक दिन पड़ेगा, संसार तो छोड़ना पड़ेगा। 5 तत्व का पुतला ये अपने अपने तत्व में लीन हो जाएगा, मगर ये सूक्ष्म शरीर, इस आत्मा का मेल परमात्मा से संपूर्ण महात्मा करा सकते हैं। गुरु शासन जी, संत महात्मा संत रविदास महाराज जी, संत कबीर महाराज जी, सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी और सदना जी, अनेकों संत महात्मा, संत बाबा कल्लू महाराज जी, संत बाबा कृपाराम जी महाराज, गुरु पूर्णचंद जी महाराज अपनी वाणी में इस संसार को, इस दुनिया को समझाते हैं कि भी तेरा असली मकसद संसार में आने का क्या है। थोड़े दिन का मेहमान है, वापस जाना पड़ेगा, अपने आप को गुरु के हवाले करना पड़ेगा, गुरु शासन जी, वरना 84 लाख योनियों का जो फंदा है वो तेरे गले में पड़ने वाला है। इसलिए हर इंसान को गुरु से जुड़ना चाहिए, नाम का अमृत छकना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी सहारा इंसान का नहीं है। इंसान को वापस जाना पड़ेगा, तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। और हमारे जो संत बाबा कल्लू महाराज जी हैं, आज से 150 साल पहले एक ऐसे पंथ का निर्माण किया कि थोड़ा सा कर्म करने से इंसान के परिवार में सुख शांति और समस्या का समाधान हो जाता है। और नाम सिमरन के द्वारा इंसान की मुक्ति का साधन बन जाता है। तो गुरु शासन जी, आइए गुरु महाराज जी के चरणों में जैसा महाराज ने बताया
वैसे ही वाणी बच्चे लेके जा रहे हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं, अपने बच्चों से संसार को एक शिक्षा दे रहे हैं। बोलिए साचे दरबार की कि प्रभु इच्छा गुरु कृपा से साथ संग जब होई, मुक्ति हेतु सत्संग है और साधन न कोई। इंसान जितनी मर्जी धर्म की पुस्तकें अपने घर में लाके रख ले, उनका उच्चारण करे, उनको पढ़े, मगर सत्संग के बिना, नाम के बिना इंसान का पार उतारा नहीं है। कि प्रभु इच्छा गुरु कृपा से साथ संग जब होई, मुक्ति हेतु सत्संग है और साधन न कोई। अवर काज के कितने काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। एक नाम का ही सहारा है, एक नाम का ही जहाज है जो इंसान को इस पार से उस पार ले जाता है। गुरु गोविंद शासन जी अपने अपने समय के अनुसार जाना सभी को है। हम पीछे 2.5 महीने पहले इस गांव में आए, राम गोपाल जी ने हमें अपने घर में बुलाया और अपनी जो बात थी, पारिवारिक समस्या थी, बताई। हमने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा बाबा कल्लू महाराज बड़ा महान है, मेरा सतगुरु बाबा कृपा बड़ा महान है, मेरा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज बड़ा दयालु है। सिर्फ जो उनके नियम है, जो उनके असूल है, वो आपको समझाने हैं। आसन घर में लगा है, नाम आपके पास है, सिर्फ असूल की कमी है। तो उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई। और हमने इनसे कहा कि सुबह शाम का जो महाराज ने इतने बताया है कि 4 बजे अमृत वेले उठ के उनके नाम का सिमरन करना, नाम आपके पास है। शाम को संध्या में आसन जोत करनी है और सुबह अमृत वेले उठ के आसन जोत करके नाम का सिमरन करना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कहीं अंदर बाहर नहीं जाना, अपने घर में बैठ के ही राम राम करना है। तो गुरु महाराज दोनों लोग के इंसान के साक्षी होते हैं। जीते जी भी उस परिवार का सहारा बनते हैं। कोई समस्या, कोई संकट, कुछ महाराज जाने नहीं देते। और संसार छोड़ने के बाद उस आत्मा को अपनी ज्योत में समा के उस दरगाह में उसका लेखा जोखा कराते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। किस तरह समझा रहे महाराज जी के राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम दयाले, सतगुरु पूर्ण नाम दयाले, फिर मौका मिलेगा इंसान के शरीर में कोई समस्या आ गई, कमी आ गई, इंसान चारपाई पे पड़ा है, हाय हाय के अलावा कुछ निकलता नहीं। ये जब तक शरीर चल रहा है, इंसान अपना आवागमन से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। गुरु शासन जी संत रविदास महाराज जी की एक वाणी का जिक्र आया। ऐसे ही सत्संग समागम था, संत रविदास महाराज जी ऐसे सत्संग फरमा रहे थे। तो जैसे ही सत्संग की समाप्ति हुई, समाप्ति तो कह नहीं सकते, पर विसर्जन तो करना पड़ता है। तो संगत उठ के चली गई प्रसाद लेके। तो एक आदमी पीछे बैठा था, वो आदमी गठड़ी को लेके संत रविदास महाराज के आगे रख दी। महाराज जी ने कहा भी ये गठड़ी कौन लेके आया? उसने कहा जी मैं लेके आया हूं। कि भी क्यों लेके आया? कि जी मैं 2 साल पहले आया था, मेरे घर में कोई रोशनी चिराग नहीं था, यानी कि मेरे घर में औलाद नहीं थी।
मैं एक धारणा धार के गया था, एक मन्नत मांग के गया था, आपसे नामदान लेके गया था कि मेरे घर में भी कोई रोशनी या चिराग आ जाए, औलाद हो जाए। तो संत रविदास महाराज जी ने कहा भाई हम तो औलाद की दात नहीं बख्शते, हम तो नाम की दात बख्शते हैं। कि नहीं जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक धारणा धार के गया था कि चलो जैसी आपकी मर्जी हो गया होगा भाई, आपका आना सफल है। कि जी मैं कुछ सोच के गया था कि अगर मेरे घर में कुछ औलाद हो जाए तो मैं कुछ अपनी तरफ से अर्पण करूंगा। तो इस गठरी में मैं वही सामान लेके आया हूं। तो संत रविदास महाराज जी ने कहा कि भी इस गठरी में से हमें वो चीज निकाल के दीजिए जो उस दरगाह में हम आपको दे सके, आपके काम आ सके। उसने कहा जी मुझे इस चीज का तो पता नहीं है, इस चीज की खबर नहीं है। तो गुरु रूप प्रसाद संगत जी 2 साल हो गए नामदान लेके हो गया, मगर अब तक यही पता नहीं लगा कि कौन सा सिक्का कौन सा धन उस दरगाह में चलेगा। तो संत रविदास महाराज जी अपनी बाणी में कह रहे हैं कि वणज करो वन जा रहे हो, अखर लो संभाल, ऐसी वस्तु वसाइए जेड़ी निभे नाल। ये जो कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं ये सब इस संसार में रह जाएंगे, कोई साथ को जाने वाला नहीं। जब इंसान ये जो सच्चा सौदा अंदर है ये निकल जाएगा तो परिवार वाले जेब में अगर पैसे हैं, अगर अंगुली में अंगूठी है, कोई भी जेवर है वो निकाल लेते हैं, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। कि वणज करो वन जा रहे हो, अखर लो संभाल, ऐसी वस्तु वसाइए जेड़ी निभे नाल। ऐसी वस्तु का संचार करो जो आपके साथ जाए, जो आपका आवागमन खत्म करे, जो लाश 84 से आपको बचाए। कि महाराज जी हमें इस चीज का कोई ज्ञान नहीं था। एक नाम के अलावा और कुछ भी नहीं। और उसी के बारे में संत महात्मा अपनी वाणी में बता रहे हैं कि राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु पूर्ण बिना। राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु पूर्ण बिना। सतगुरु पूर्ण नाम ध्याले, मिलेगा कहाँ राम मुक्ति मिलेगा गुरु पूर्ण बिना। राम सुमर इंसान अपने साथ लेके आता है। वो क्या 24,606 सांस इंसान हर रोज लेता है। और जब इंसान मां की उर्द में उल्टा टंगा है, मां के पेट में बच्चा उल्टा टंगा है, उस मालिक से वादे करता है परमपिता परमात्मा मुझे इस कुंभ नरक से बाहर निकाल, मैं हर सांस में तेरे नाम का सेवन करूंगा है प्रभु। मगर संसार में आके काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये 5 विषय विकार जीव के पीछे लग जाते हैं। इससे बचने के लिए
इससे छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण संत महात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु गोविंद साध संगत जी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इंसान हर सांस में वादे करके आया था मां के उर्द में, मगर जैसे ही संसार की हवा लगी किसी की पहचान नहीं रही। और आज तो माहौल ये है कि अपनी मां को भी नहीं पहचानता, बाप को भी नहीं पहचानता, भाई को भी नहीं पहचानता। इतना स्वार्थी इंसान हो चुका है, क्योंकि काल की नगरी में इंसान आया है और वादे क्या किए थे। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं, सांसों की पूंजी लेके तो आया, नाम विनाश को व्यर्थ गवाया। जन्म मिला है अनमोल तुझको, विषयों में अपना आप बिताया। आएंगे आगे सबके गुनाह, मुक्ति मिलेगा भरपूर मिला। नाम सुमर मुक्ति मिलेगा भरपूर मिला। जगह जगह मंदिर गुरुद्वारे बने हैं, धर्म के स्थान बने हैं, सुबह शाम पूजा पाठ हो रही है, वाणी चलती है। ये क्यों है? क्योंकि इस काल की नगरी में मां के उर्स से जन्म लेके अपने आप को गुरु के हवाले किया। संत रविदास महाराज संसार में आए, कबीर संसार में आए, मगर अपने आप को गुरु को न्यौछावर कर दिया। तभी आज जगह जगह उनकी पूजा याचना है, उनके नाम के जयकारे हैं, उनके नाम के सत्संग लगते हैं। जिसने भी नाम की कमाई की आज उनके नाम अमर है, और जिन्होंने धन इकट्ठा किया संसारिक, गुरु गोविंद साध संगत जी कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे कोई लखपति है, करोड़पति है, जितना भी धरना सेठ है, कोई पूछने वाला नहीं है मरने के बाद। इसीलिए इंसान का असली मकसद संसार में आना, अपने आप को गुरु के हवाले करके नाम का सिमरन करके अपना आवागमन मिटाना है, कि ताकि बड़ी मुश्किल से अनमोल चोला मिलता है इंसान का, बड़ी मुश्किल से, मगर इंसान इसकी कदर ही नहीं करता, नहीं कदर करता। और संत रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में यहां तक कह दिया कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, कि इंसान बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो शरीर में ही है। अपने आप को जिस मर्जी सांचे में डाल ले, अच्छा खुआ चाहे बुरा, ये इंसान की अपनी मर्जी है। तो गुरु गोविंद साध संगत जी क्या कह रहे हैं संत महाराज जी? नाम से कृपा, नाम से धन्य, नाम से देंगे माता की सेवी, नाम से नानक, नाम से मीरा, नाम से देंगे सदना कबीरा। जग अंधियारा श्री राम बिना, मुक्ति मिलेगा भरपूर मिला। नाम सिमरे भले भला,
साथ संगत जी, धन है वो परिवार के जिसमें सारे परिवार वाले, परिवार के मेंबर एक महात्मा के सोल पे टिके हैं। सारा ही परिवार गुरुमुख धन है वो परिवार। मैं नमस्कार करता हूं ऐसे परिवार को, वरना घरवाली ने नाम ले लिया तो घरवाला दूसरे विकारों में, और अगर घर के मुख्य सदस्य ने नाम ले लिया या वो गुरु की तरफ चलने के लिए तैयार है तो बच्चे राजी नहीं है, घरवाली राजी नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी, जब सुबह हम 7:30 बजे चलने लगे अंबाड़े से, तो हमारा एक साथी सत्संगी हमारे बीच में ही सत्संग करता है। उसकी घरवाली ने कहा कि दोनों बच्चों को मार दूंगी अगर तू सत्संग में गया। गुरु रूप प्रसाद संगत जी, अब क्या समझें इस बारे में, क्या कहें ऐसे परिवार के बारे में। काल ने 72 चौकड़ों तपस्या अपने पिता परमात्मा की और ये वरदान तक मांग लिया कि अगर कोई जीवात्मा आपको मानेगी, आपकी तरफ चलेगी, तो मुझे इतनी शक्ति प्रदान होनी चाहिए कि मैं उसको रोक सकूं, मैं उसका मुंह अपनी तरफ घुमा सकूं। और देखने में भी आता है कि कई इंसान गुरु के दरबार पे जाते हैं, चाहे दादा स्वामी हो, निरंकारी हो, सत्संग वाले हो, बुलाड़े वाले हो, कबीर पंथी, रविदास पंथी, नाम ले लिया और कुछ दिनों के बाद वो फिर भी से विकारों में, ये उनकी बस की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा शासक है काल, जिसकी नगरी में हम सब को रहना है। गुरु के रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है। तो गुरु के साथ संगत जी, उस औरत ने अपने घर वाले को सत्संग में आने नहीं दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। इसीलिए दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उठा के देख लीजिए, सभी में एक ही बात आएगी कि अभी नाम के सिमरन के बिना, नाम की भक्ति के बिना इंसान का पार उतारा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं, नाम आधारा सदग्रंथों का, नाम सहारा सब संतों का, नाम से भक्ति, नाम से शक्ति, नाम से होगी तेरी मुक्ति। भले सुना गुरु ज्ञान बिना, होगी मिलेगा नाम सुमरे होगी मिलेगा सतगुरु पूरे नाम ध्याने, सतगुरु पूरे नाम मिलेगा नाम सुमरे मुक्ति मिलेगा के नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले न गुरु पूर्ण बिना। सदगुरु पूर्ण नाम डाले फिर मौका मिलेगा कहां, फिर मौका नहीं मिलता। फिर इंसान के हाथ में
कुछ नहीं रहता एक पछतावे के अलावा। गुरु प्रसाद संग जी, इसीलिए ये समागम लगते हैं, सत्संग होते हैं। एक बहुत बड़ा परिवार था, 2 लड़कियां और 3 लड़के उस परिवार में थे। माता पिता भी जीवित थे, सारे के सारे बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे। और उनमें से एक लड़के का क्या हिसाब किताब था कि कहीं भी समागम हो, कहीं भी सत्संग हो, उसने सत्संग में जाना है, चाहे घर में जो मर्जी काम हो, मगर सत्संग का पता लग गया उसने सत्संग में जाना है। पूरा का पूरा परिवार उससे परेशान कि उसको घर की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। जब देखा तब था कि मुंह उठा के चल देता है सत्संग में। तो गुरु रूप प्रसाद संग जी, सारे परिवार वाले दुखी। उसी रियासत में एक बड़े अमीर आदमी के घर औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपना हिसाब किताब लिखवाया, पंडित मौलवी इकट्ठे करके उनने पूछा कि हाँ भाई कोई बनता है बाप, वरना मेरा तो कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज औलाद तो हो जाएगी, मगर एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या मुश्किल है बलि देना, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मालिक हूं इस राज्य का। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, जो इंसान अपनी मर्जी से आके कहे कि मैं बलि के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, उसकी बलि लगेगी। जबरदस्ती नहीं मार सकते आप किसी को, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो गुरु रूप प्रसाद संग जी उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सारे जहां तक मेरी रियासत है वहां तक डंडोरा पटवा दो कि कोई अपनी मर्जी से अगर बलि के लिए तैयार हो तो जितना पैसा मुंह मांगा धन उसको दिया जाएगा। ये डंडोरा पिट रहा था, उस परिवार ने भी सुना, मगर वो जो लड़का सत्संग में जाता था वो घर पे नहीं था उस दिन। परिवार ने सुना, उसने कहा कि तो बहुत बढ़िया बात है, ये हमारे वैसे भी निकम्मा है घर में, इसको घर की फिक्र नहीं, इससे पूछते हैं अगर ये तैयार हो जाए तो हमारा तो हिसाब किताब ठीक हो जाएगा, ये लड़के की शादी भी हो जाएगी और हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो जैसे ही वो लड़का घर आया सत्संग से, परिवार वालों ने बड़ा आदर सत्कार किया। उसके लिए पहले से नए कपड़े सिलवा रखे थे, गर्म पानी करके रखा था, लो नहा लो, अच्छे अच्छे पकवान उस दिन बने। वो लड़के ने कहा कि क्या आज बड़ा भाव दिखा रहे हैं, बड़ी सेवा भाव है, बात क्या है, बात बताओ। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये कपड़े आपके लिए हैं, ये खाना आपके लिए। मगर जो बात है वो बताओ कि आज इतना आदर सत्कार क्यों? मुझे तो आप लोग उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो सारे परिवार बैठ गया, उसके आगे ये बात रखी कि ऐसी ऐसी बात है, तो वैसे भी निकम्मा है, अगर तेरे जाने से इस परिवार का भला तो फिर आपके जाने में ही भलाई है। उसने कहा कि अच्छा। तो सबसे पहले उसने अपनी मां से पूछा कि मां, ये जो कह रहे हैं
क्या इसमें आप भी शामिल हैं? तो मां ने कहा कि हाँ बेटा, मैं भी शामिल हूं, मैं भी सहमत हूं कि तू चला जाएगा, दो तो हैं, मगर तेरे जाने से ये लड़कियों की शादी हो जाएगी और ये तेरे भाई दूसरे के घर मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जो हमारी दरिद्रता है ये दूर हो जाएगी। उसने कहा कि ठीक है। फिर बाप से पूछा, बाप ने भी हाँ में हाँ सिर मिलाया, भाइयों से पूछा, बहन से पूछा, सभी ने कि हाँ ठीक है। उसने कहा कि अच्छा मेरी आखिरी राम राम और मैं चलता हूं। वो लड़का उस बादशाह के पास आ जाता है कि मैं तैयार हूं और जो भी आपने धन देना है मेरे परिवार को दे देना। उसने कहा कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, अब मेरे घर में औलाद हो जाएगी। अपनी मर्जी से बलि देने आ गया। तो गुरु रूप प्रसाद संग जी उस लड़के से पूछा राजा ने कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा कि मैंने स्नान करना है, नहाना है। राजा के महल के पीछे तालाब था, झरना था। अपने सेवकारों से कहा कि जाओ उसको स्नान करा के लाओ और ध्यान रखना कहीं ये भाग ना जाए। अब वो स्नान करने गया। स्नान करने के बाद वो जब तालाब से बाहर निकला तो वहां मिट्टी पड़ी थी, वहां बैठ गया। बैठ के उसने एक ढेरी बनाई, उससे कुछ बातचीत की, उसको बखेर दिया। फिर दूसरी ढेरी बनाई, उससे कुछ बोला, उसको बखेर दिया। तो काफी देर हो चुकी। अब जो साथ में गए थे, राजा के जो नौकर थे साथ में गए थे उसको नहाने, उनने कहा चल भाई यहां क्या कर रहा है? कि चलो मेरा काम हो गया, चलो। अब वो राजा के पास आ जाते हैं। राजा बड़ा बेचैन। उन्होंने कहा इतना टाइम क्यों लगाया कि जी इससे पूछ लो। उसने कहा बताओ इतना समय थोड़ी लगता है नहाने में, बहुत समय लगा दिया, क्या बात है? उसने कहा कि जो आपने कार्रवाई करनी है करो, मेरे से क्या पूछते हो? कि नहीं मैं राजा हूं, मैं पूछूंगा। अब ये राजहट, बालहट और तिरियाहट, ये तीन हटें ऐसी हैं कि इनके आगे इंसान को झुकना पड़ता है। उसने कहा राजा साहब अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने स्नान किया और मैं जब किनारे पे आया, मैंने एक ढेरी इकट्ठी करी रेत की। वो ढेरी थी मेरे बाप की। मैंने बाप से उस ढेरी से बातचीत की कि बाप अपने औलाद से एक उम्मीद रखता है कि बड़ा लड़का छोटा लड़का कोई भी हो मेरी चिता को अग्नि देगा, मेरी मुक्ति का साधन बनेगा। मगर तू कैसा बाप है? तू कह रहा है कि तू बलि दे दे, तू मर जा। मैंने उसको बखेर दिया। दूसरी डेयरी मैंने अपनी मां की बढ़ाई। और मां से कहा कि मां का गोरा हो, काला हो, लूला हो, लंगड़ा जैसा भी हो, 9 महीने पेट में रखती है मां। मगर तुमने तो आज ये कह दिया कि बेटा कोई बात नहीं, तू अपना बलिदान दे दे। तू कैसी मां है? मैंने वो भी डेयरी मिटा दी।
फिर ढेरी मैंने अपने भाइयों की बनाई। ये कहते हैं कि जंगल में लकड़ी भी अकेली रोटी है। तुम कैसे भाई हो कि अपने भाई को ही कह रहे हैं कि भाई तुम कुर्बान हो जाओ, अपना बलिदान दे दो। मैंने वो ढेरी भी मिटा दी। उसके बाद मैंने अपनी बहन की ढेरी बनाई कि बहन रोती है कि अगर आज मेरा भाई होता तो चौंकी चढ़ता। मगर तू कैसी बहन है। गुरु रूप शासन जी मैंने वो ढेरी भी मिटा दी। फिर उसके बाद ढेरी बनाई मैंने अपने संत महात्मा के, अपने गुरु की। हे मालिक, आपकी रजा नहीं मेरी रजा है। जब मैंने आपको सौंप ही दिया है, आपका हर फैसला मेरे सिर माथे पे। उसको मैं नमस्कार करके राजा साहब आपके पास आया। जब राजा ने इतनी बात सुनी तो अपने राज से वस्त्र उतार दिए, अपना मुकुट उसके सिर पे लगा दिया और अपने सिंहासन पे उसको बिठाया कि मुझे माफ करना, मैं अंधा हो चुका था बात के उसमें, आपने मुझे ये पाप कर्म से बचाया है। मुझे लड़का मिल गया, मुझे औलाद मिल गई। तो गुरु शासन संत रविदास महाराज जी की वाणी में भी लिखा है कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। वो नीच को ऊंच करने वाला है, वो सबका उद्धार करने वाला है। एक बार उसकी तरफ चल के तो देखिए, एक बार उस पर विश्वास करके तो देखिए। वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को कभी भी नीवा नहीं होने देता। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु शासन जी संतों महात्माओं ने समय समय के अनुसार इंसान को चिताया है, जगाया है कि अभी भी समय है, जितनी सांसें बची हैं उसके लेखे में लगा दे, तेरा पार उतारा हो सकता है। तो क्या करें गुरु महाराज जी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बुलबुला पानी का है बस जिंदगी इंसान की, कर ले पर्दे पर बंदे बंदगी भगवान की। बुलबुला पानी का है बस जिंदगी इंसान की। बुलबुला पानी का है बस जिंदगी इंसान की। कर ले पर्दों पर बंदे बंदगी भगवान की। बुलबुला पानी का है बस जिंदगी इंसान की। संगत जी सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी के साथ संगत बैठी है, मेरा सत्संग गुंडे वाले से जुड़े हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा है
सत्संग करने कहीं भी जाइए मगर किसी से पैसे की अरदास नहीं लेनी, पैसा नहीं लेना। कोई किराए भाड़े का हिसाब किताब नहीं, खाना है वो अपने नसीब का है। किसी भी संत महात्मा ने आज तक पैसे का अरदासा नहीं किया, पैसा नहीं लिए, क्योंकि 10 लोगों की कुल कमाई से ही सभी संत महात्मा ने अपने परिवार का, अपने टब्बर का गुजारा किया है। इसलिए पैसे से भक्ति नहीं। इसलिए संत महात्मा समझा रहे हैं, बादशाही में नहीं सुख, सुख फकीरी हाल में। बादशाही में नहीं सुख, सुख फकीरी हाल में। दुख मुसीबत गम भरे दुनिया के इस जाल में, फिर भी गठरी बात का है बंदे इस सामान की। बुलबुला पानी का है बस जिंदगी इंसान की। बुलबुला पानी का है बस जिंदगी इंसान की। बेवफा और मौत सच्ची हम सफर। गुरु प्रसाद संघ जी, ये सभी को पता है कि एक दिन संसार को छोड़ना है, मगर फिर भी इंसान अपनी आदतों से बड़ा मजबूर है। दूसरे की चुगली, दूसरे को धन की तरफ देख के ईर्ष्या करना, जलना। इसने महल बना लिया, मेरे पास तो महल बना नहीं। इसने गाड़ी ले ली, मेरे पास तो ये है नहीं। एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करना, ये इंसान के विषय विकार है। मगर एक दिन संसार से कूच करना है, इंसान भूला बैठा है, अपनी मौत को भूला बैठा है। हम जो पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारे बाप दादे परदादे इस संसार में आए और आज संसार को छोड़ के चले गए। हमने भी चले जाना है, मगर फिर भी इंसान अपनी अहम में जीता है, अहंकार में जीता है कि नहीं मैंने इससे बात नहीं करनी है तो छोटा है। एक दिन जमीन पे पड़ा होगा, परिवार वाले भी एक रात रखने से अपने घर में डरते हैं कि मरा हुआ तो किसी का मीत ही नहीं। इसीलिए जिंदगी एक बेवफा और मौत सच्ची हम सफर। जिंदगी एक बेवफा और मौत सच्ची हम सफर। छोड़ती ना ये कभी भी हाथ अपना उम्र भर। हर घड़ी रखती निगाहें अपने इस मेहमान की। बुलबुला पानी का है बस
जिंदगी इंसान की बुलबुला पानी कहे बस जिंदगी इंसान की। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े इंसान डालता है, बड़े महंगे महंगे जेवर हाथों में गले में इंसान पहनता है, मगर सच्चे पातशाह नानक देव कह रहे हैं कि हत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत, हत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत, मृत्यु कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। अगर मालिक से इंसान नहीं जुड़ा, गुरु से इंसान नहीं जुड़ा, तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि मूर्ति में और इस इंसान में कोई फर्क नहीं है। एक मूर्ता सजा सबका फिर और कुछ भी नहीं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंसान की आंख जो है बंद है वो खुल जाए, इंसान को अपनी पहचान हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैंने कहां जाना है। सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज अपनी वाणी में यहां तक कहते हैं कि 3 जन्म का हर गुरुमुख को पता है, जो संपूर्ण महात्मा से जुड़ा उसको 3 जन्म का पता है कि मैं पहले कहां था, आज मैंने क्या करना है और मैंने संसार छोड़ के कहां जाना है। इसीलिए ये जो इकट्ठा करता है इंसान सारी जिंदगी यहां वहां से दूसरे के लिए छोड़ के चला जाता है, सब कुछ पराया दुश्मनों के लिए छोड़ के चला जाता है। दुश्मन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जाने के बाद परिवार दुश्मन समझता है, कहीं मरा हुआ किसी का मीत नहीं होता कहते हैं। तो महाराज समझा रहे हैं ये जोगी मालो जर तो दूर की बात है, ये जोगी रे मालो जर तो दूर की बात है, कफन का टुकड़ा बुलबुला पानी कहे बस जिंदगी इंसान की, बुलबुला पानी कहे बस जिंदगी इंसान की। तमाशा देख ले मजबूर तू,
बस जिंदगी इंसान की, बुलबुला पानी कहे बस जिंदगी इंसान की। कर ले तो बंदगी भगवान की, बुलबुला पानी कहे बस जिंदगी इंसान की, बुलबुला पानी कहे बस जिंदगी इंसान की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप सत्संग जी, जैसा मास्टर पढ़ाता वैसे बच्चे बोलते हैं। गुरु महाराज ने जब तक देह में महाराज जी थे, एक यही पाठ पढ़ाया कि भी आपने इंसान को इंसान होने का जो दवाई है उसके बारे में प्रचार करना है कि इंसान को इंसान कैसे बनना है, इसका कौन सा रास्ता है, कौन से नियम है, सारी जिंदगी ये समझाने हैं कि दूसरे की मां बहन को अपनी मां बहन इंसान ने समझना चाहिए। छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों के बराबर हैं, बेटे के बराबर हैं, सभी का आदर सत्कार करना है। कभी भी ऐसी जगह भोजन नहीं करना जहां मीट शराब का सेवन हो। गुरु रूप सत्संग जी, ये नहीं पता कहां नियम बिगड़ जाए, कहां सोल टूट जाए इंसान का। दूसरे को देख के कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जगह जगह मत्था टेकना, ये महाराज जी ने कहा भाई ये भी नहीं करना है। घर में आसन है, राम नाम का सिमरन करना है, सुबह शाम की जो नित्यनेम है उसके साथ आपने अपना जीवन का जीने का ढंग बनाना है। गुरु रूप सत्संग जी, जैसे महाराज जी के नियम है, संकट में किसी महात्मा के पास जाते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं जिस पे संकट ना आया हो और आगे नहीं आने का, ऐसा कोई संसार में जीवात्मा नहीं है। तो गुरु रूप सत्संग जी, जब इंसान महात्मा के शरण में जाता है, अपना दुखड़ा अपना रोना रोता है, उस वक्त महात्मा कुछ नियम बताता है डॉक्टर की भांति। जैसे डॉक्टर कहता है ये दवाई ले जा, आपने ये परहेज करने हैं, अगर परहेज ना किए तो दवाई काम नहीं करती, डॉक्टर क्या कसूर है। गुरु रूप सत्संग जी, सभी संत महात्मा का अपना अपना सोल है, अपने अपने दायरे हैं, नियम है। नाम इंसान लेके आ जाता है, मगर थोड़े दिन जब तक घर में वो समस्या है जिसके लिए नाम लिया था, जिसके लिए गुरु के शरण में गए थे, दरबार में गए थे, उसके बाद इंसान फिर भूल जाता है। हमने 50 साल हो गए, लोगों ने नाम दान लिए, आसन लगे, सब कुछ भूले बैठे हैं, फिर समस्या में है। तो गुरु रूप सत्संग जी, एक नाम का जो अमृत है जब इंसान को पिलाया जाता है, उस वक्त असर हो गया तो वो सारी जिंदगी नहीं रह सकता क्या? मगर नहीं, इंसान दूसरे की देखा दिखाई में, मेरी सास ये करती थी, मेरी दादी ये करती थी,
फला और ये करती है वो करती है, उसके चक्कर में आके इंसान अपने गुरु को पांव पे लगा देता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए गुरु महाराज जी की वाणी तो ऐसी चलती रहेगी। संत बार बार ये समझा रहे हैं कि तेरा अपना कौन है, किसको समझे बैठा है अपना। जिसको अपना बनाना था उसको तो अपना बनाया नहीं। एक स्वार्थी लोगों में इंसान रहा और अंत काल में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। और ये जीते जी का हिला है, जीते जी इंसान को करना पड़ेगा। गुरु गोविंद शासन जी इंसान को ऐसा रास्ता चुनना है कि जिससे मेरा यहां भी परिवार में सुख शांति रहे और संसार छोड़ने के बाद भी मैं मालिक की गोद में जाके बैठ जाऊं। दोनों जहान के साक्षी संत होते हैं, मगर वो तो हमने यत्न किया ही नहीं। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु गोविंद शासन जी ऐसा कोई नहीं है जो वाणी को ना सुनता हो। सभी जीवात्माएं वाणी को सुनती हैं और गुरुद्वारों में मंदिरों में जाती हैं, मगर ये सिर्फ वहीं तक का हिसाब किताब है। उसके बाद आके फिर वहीं के वहीं तो गुरु शासन जी जितना भी जीवन बचा है कम से कम इंसान उसको लेखे में लगाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में उम्र का सवाल है, मगर संतों के समागम में, संतों के सत्संग में, संतों के दरबारों में कोई उम्र का सवाल नहीं है। इंसान जब चाहे अपना दाखला करा सकता है। इसीलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं कि कितना जीवन बीत गया जग के ताने बाने में, अब थोड़े दिन बचे जो बाकी लागो हरि गुण गाने में। जितना समय बीत गया, मगर अब जो सांस शेष बची है अगर मालिक के हिस्से में लगा दें, सेवा में लगा दें, उसके सिमरन में लगा दें तो पारो पारा इंसान का पक्का हो। गुरु गोविंद शासन जी मगर इंसान अपनी मौत को भुलाए बैठा है, दूसरे के साथ शमशान घाट में जाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कभी अपने बारे में सोचना नहीं कि मैंने भी के लिए ही आना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। महाराज जी समझा रहे कि हे इंसान, कितना जीवन बीत गया है जग के ताने बाने में, अब थोड़े दिन बचे जो बाकी लागो हरि गुण गाने में। अपने को मनाने में इंसान लगा है, बच्चों को मनाने में, घरवालों को मनाने में, रिश्तेदारों को मनाने में सारा जीवन ऐसी निछावर कर जाता है। संत रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति परिवार में ही होती है,
परिवार को छोड़कर जंगलों में जाने से भक्ति नहीं होती, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता इंसान। परिवार में रह के ही परमात्मा को पाना है। मगर जितना प्रेम, जितना प्यार संसार से इंसान करता है, उसमें से थोड़ा सा अगर मालिक के लेखे में लगा दे तो तेरा जीवन ऐसा संवरेगा, संसार में आना तेरा सफल होगा जिसलिए तू आया है। इंसान की पहचान कराने के लिए ही सत्संग लगते हैं गुरु गोविंद साहब संत जी। तो क्या समझा रहे महाराज जी, कितना जीवन बीत गया है जग के ताने बाने में, अब थोड़े दिन बचे जो बाकी, लागो हरि गुण गाने में, लागो हरि गुण गाने में। कितना जीवन बीत गया है जग के ताने बाने में, अब थोड़े दिन बचे जो बाकी, लागो हरि गुण गाने में, लागो हरि गुण गाने में। सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई हमारा जन्म हुआ, हमारी माँ ने हमारा लालन पालन किया, 9 महीने पेट में रखा, हमें इतने से इतना बड़ा कर दिया, हमारी सेवा की और बुढ़ापे में हमने माँ की सेवा की। जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा में बिल्कुल बेकार है, करता नहीं है माँ बाप की सेवा, वो किसी भी दरगाह पे चला जाए, किसी मंदिर मस्जिद चला जाए, किसी भी गुरुद्वारे में चला जाए, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु इंसान का माँ बाप है। अगर माँ बाप की सेवा नहीं है, माँ बाप का आदर भाव नहीं है, तो इंसान का जीवन बेकार है, उसको गुरु के दरबार को भी शरण नहीं मिलती। इसीलिए क्या कहा, मानुष चोला पाकर तूने नाम हरि का ध्याया ना, जो थी तेरी असली पूंजी वो धन तूने कमाया ना। मानुष चोला पाकर तूने नाम हरि का ध्याया ना, जो थी तेरी असली पूंजी वो धन तूने कमाया ना। अनमोल सांसें खो दी तूने, अनमोल सांसें खो दी तूने, झूठा जगत मनाने में, अब थोड़े दिन बचे जो बाकी, लागो हरि गुण गाने में, लागो हरि गुण गाने में। कितना जीवन बीत गया है जग के ताने बाने में, अब थोड़े दिन बचे बाकी, लागो हरि गुण गाने में। जिसको कहता मेरे मेरे छोड़ तुझे हो जाएंगे, तेरे अपने पुत्र प्यारे जलती चिता सुलगाएंगे। इसको कहता
पिता सुलगाएंगे। एक दिन जग से पूछ करेगा, एक दिन जग से पूछ करेगा, न रहना देश बेगाने में। अब थोड़े दिन बचे जो बाकी, भगवती गुण गाने में, भगवती गुण गाने में। कितना जीवन बीत गया है जग के गाने माने में। अब थोड़े दिन बचे बाकी, भगवती गुण गाने में, भगवती गुण गाने में। प्रशासन जी, परिवार की मोह माया में इंसान को रहना है। परिवार में रह के ही कबीर रविदास सबके सभी समझा रहे वाणी में कि परिवार में रह के ही भक्ति करनी, परिवार को नहीं छोड़ना भाई। मगर परिवार में रह के परिवार का भी नहीं होके रहना, मालिक से भी प्रीत रखनी है, मालिक से भी प्रेम रखना है, मालिक से भी भाव रखना है। कबीर साहब रास्ते से गुजर रहे थे, एक किसान खेत में बैठा काम कर रहा था, हल चला रहा था। कबीर साहब ने कहा, पत्ते रख के कभी राम का नाम भी ले लिया कर। उसने कहा कि मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े होंगे फिर मेरे टाइम ही टाइम है। 5-7 साल के बाद फिर कबीर साहब का वहां से गुजरना हुआ, फिर वही बात और आई, बंदे रखते कभी राम का नाम भी ले लिया कर। उसने कहा कि बच्चों की शादी होगी, बहुएं पोते पोते मेरे पर छोड़ जाती हैं, यहाँ काम करता हूँ घर पे उनको सामना पड़ता है। थोड़े पोते पोतियां बड़े हो जाए फिर मैंने 4 पैसे पे क्या करना है, राम का नाम ही जपना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तीसरी बात, जब कबीर साहब हुए तो वो इंसान खेत में नहीं था। पता पूछते पूछते उस गांव में गया कि अब बाहर दरवाजे पे खड़ा, गेट पे खड़ा, कबीर साहब पुकार रहा है। तो उसके बच्चे आए बाहर, ने कहा भी मैंने उससे मिलना है कि महाराज जी वो तो गुजर चुके हैं, गुजर चुके हैं। कि हाँ जी, आप कौन? कि हम उनके पोते हैं। कबीर साहब ने ध्यान लगाया, उस आत्मा के बारे में खोज की कि अभी आत्मा कहाँ है, क्योंकि संत तो दूरदर्शी हैं। जैसे मैंने शुरू में सत्संग के शुभारंभ में कहा था कि संपूर्ण महात्मा की संगत करने से, नाम जपने से, उनके द्वार पे जाने से इंसान की मुक्ति का साधन बन जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है इंसान। कबीर साहब अंतर ध्यान हुए, क्या देखा कि उनके घर में बछड़ा बन के बैठा है, बछड़ा बन के। कबीर साहब को बड़ा रोना आया कि इतना परिवार से मोह, सारी जिंदगी गुरु के हवाले अपने आप को नहीं किया। अब ये बड़ा अनमोल जोड़ा इंसान का मिला था, अब फिर ये 84 में आ गया। इस परिवार से इतना मोह के बछड़ा बन के घर में बैठा है, गाय के पेट पड़ गया और बछड़ा बन के बैठ गया। अपनी वाणी में सर समझा रहे हैं। अब वो बछड़ा बड़ा होके बैल बना, वो हल में चला। जब हल के काबिल नहीं रहा तो फिर वो गाड़ी में जोत लिया, गाड़ी के काबिल नहीं रहा तो एक कोल्लू वाले को दे दिया, तेल के कोल्लू वाले को चलता रहेगा। जब वो कोल्लू के काबिल भी नहीं रहा तो उस बैल को कसाई को दे दिया कि अब ये किसी काम का नहीं है। कसाई उसको काटा, उसकी खाल का ढोल बना। उसी परिवार वाले उस ढोल, उसमें ढोल बजाने वाला उस परिवार में एक पैदा हो गया। उसी खाल का ढोल उस घर में ले आया। अब वो बनने के बाद भी वो खाल पे डंडे से पीट रहा है ढोल को
तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि बैल बने हल में जुटे, बैल बने हल में जुटे, ले गाड़ी में बीन, फिर तेलू के कोल्लू चले, तेली के कोल्लू चले, फिर घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी भी की चमड़न मड़ी नगार, शेष कर्म बाकी है किसके प्रति मार, अभी भी कर्म बाकी है, उसी परिवार के डंडे से उस चमड़े को पीट रहे हैं। सावधान कर रहे हैं कबीर साहब के परिवार में रहना है, अपने आप अपनी नीति को गुरु के चरणों से भी जोड़िए। ऐसा नहीं कि सारा जीवन परिवार के पीछे लगा दिया, अब मरने के बाद भी उसकी चमड़ी को उसी परिवार वाले ढोल पे तो चमड़ा चढ़ गया, डंडे से पीट रहे। तो क्या कह रहे गुरु महाराज जी, विषयों में सब उम्र गुजारी, होश अभी भी आई ना, झूठे जग की माया जोड़ी, संग चले एक पाएगा। विषयों में सब उम्र गुजारी, होश अभी भी आई ना, झूठे जग की माया जोड़ी, संग चले एक पाएगा। कुछ आलम निंद्रा में बीती, कुछ आलम निंद्रा में बीती, और कुछ खाने पीने में, अब थोड़े दिन बचे बाकी, गुण गाने में, हरि गुण गाने में, कितना जीवन बीत गया है, करके ताने बाने में, अब थोड़े दिन बचे बाकी, हरि गुण गाने में, हरि गुण गाने में। मस्तों में इंसान परमात्मा को खोजता फिरता है, नदी नालों में दूर दूर जाके कि कहीं से परमात्मा मिल जाए, मगर संत की वाणी, संतों महात्माओं की वाणी क्या समझा रही है कि जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा मालिक खुद तेरे अंदर है, जाग सके तो जाग। जागता कौन है? जिसको पूर्ण महात्मा की शरण मिलती है, जिसको नाम का अमृत मिलता है, वो जागता है। गुरु रूप प्रसाद संत जी, वरना इंसान नहीं जाग सकता। साईं तो अंदर है, परमात्मा तो अंदर है, सिर्फ खोजने की विधि पता होनी चाहिए। हमारे पास वो नाम यंत्र होना चाहिए, हमारे पास एक संपूर्ण महात्मा का साथ होना चाहिए। गुरु रूप प्रसाद संत जी इसीलिए संत महात्मा कह रहे हैं, तेरे भीतर तेरा मालिक दौलत बाटे मस्ती की, सतगुरु तुझको राह दिखाए मस्तों की उस बस्ती की। तेरे भीतर तेरा मालिक दौलत बाटे मस्ती की, सतगुरु तुझको राह दिखाए मस्तों की उस बस्ती की। नाम खुमारी चढ़ती प्यारे, नाम खुमारी चढ़ती प्यारे, सतगुरु के मैं खाने में, अब थोड़े दिन बचे जो बाकी, लागो हरि गुण गाने में, लागो हरि गुण गाने में। कितना जीवन बीत गया है, जग के ताने
बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो सभी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अभी भी समय है, जितना भी जीवन शेष में जितनी भी सांसें बची हैं, महात्मा की शरण में जाइए, अपने आप को गुरु के हवाले करिए, नाम दान का अमृतपान करिए, ताकि इस संसार में आना हमारा सफल हो। गुरु गोविंद साध संगत जी बड़ा अनमोल, बड़ा कीमती ये चोड़ा दिया इंसान का परमात्मा ने। इसकी पहचान जो करनी है तो महात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं पहचान कर सकता इंसान इस चोड़े की। गुरु गोविंद साध संगत जी यही एक माध्यम बनता है। संत महात्मा परम पिता परमात्मा इस आत्मा का माध्यम बनते हैं। जीते जी विमुक्त इंसान को करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो परम सत्कार योग समय हो चुका है। सर्दी का मौसम है, इसलिए दूर दराज से जो आप रिश्तेदार सगे संबंधी आए, एक से समय ऊपर हो चुका है, सवा एक हो चुका है। तो ये आखिरी शब्द गुरु महाराज जी के चरणों में, उसके बाद अगला कार्यक्रम जो पगड़ी का होगा, हाँ जी महाराज वही बात कर रहे हैं। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए आप सभी के सामने एक छोटा सबक, उसके बाद अगली कार्रवाई। हो मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, ऐसा नहीं है। परिवार में जितने संत महात्मा सभी परिवार में ही रहे, मगर वही बात है कि साथ संगत मिल वही है माधो जैसे मधु में मखीरा। मधुमक्खी के छत्ते में मधु कहते शहद को, और मक्खियां उसमें बैठती हैं, मगर अगर उनके पंख उस शहद से चिपक जाए तो उनका उड़ना, उनका जीना बड़ा मुश्किल है। इसलिए संत महात्मा समय समय के अनुसार अपनी वाणी के द्वारा इंसान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा।
माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, तेरे मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, तेरे मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, दो गज पत्थर उड़ा के तुझको, दो गज पत्थर उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा तेरा रे मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। बंगला पार देख के क्यों इतना इतराता है, बंगला पार देख के क्यों इतना इतराता है, पत्नी और बच्चों के बीच में भूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच में भूला नहीं समाता है, चार दिनों की चांदनी है बस, चार दिनों की चांदनी है बस, आए घोर अंधेरा रे मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। पैसा बहुत कमाया तूने अब तो धर्म कमा ले, पैसा बहुत कमाया तूने अब तो धर्म कमा ले, पैसा बहुत कमाया तूने अब तो धर्म कमा ले, पैसा बहुत कमाया तूने अब तो धर्म कमा ले, के संगति करके राम नाम गुण गाने, गुरुकुल की संगति करके राम नाम गुण गाने, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा रे मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। ये तो जब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
सस्ता जान। है अभिलाषा ये मेरी कि बख्शो भक्ति दान। सेवा सुमिरन करते करते निकल जाए मेरे प्राण। इंसान मन का गुलाम है, सब कुछ पता है, सब कुछ सुनता है, मगर फिर भी अनसुना कर देता है। और क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी, किस काम के हैं वो ऊंचे महल, किस काम के हैं वो ऊंचे महल, जहां याद गुरु जी की आ न सके वो झोपड़े अच्छे हैं जिनमें, वो झोपड़े अच्छे हैं जिनमें कोई दिल से तुम्हें भुला न सके। किस काम के हैं वो ऊंचे महल, किस काम के हैं वो ऊंचे महल। मालिक ने कान दिए हैं सुनने के लिए, वाणी सुनने के लिए, आंखें दी हैं गुरु के दर्शन के लिए, हाथ दिए हैं वंदना करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, और जिह्वे दिए मालिक का गुणगान करने के लिए। इसी पे ये सब है। महाराज क्या कह रहे हैं, तेरा उस रचना को क्या करना है, उस रचना को क्या करना है, जो भजन गुरु जी के गा न सके। इस काम के है वो ऊंचे महल, इस काम के है वो ऊंचे महल। उस शीश की कीमत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उस सर की कीमत कुछ भी नहीं, जो झुके ना तेरे चरणों में, वो पाँव निकम्मे हैं जो कभी, वो पाँव निकम्मे हैं जो कभी
बदतर है वो जीवन मौत से बदतर है। जो प्यार गुरु जी का पा न सके इस काम में वो ऊंचे महल, इस काम में वो ऊंचे महल। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप शासन जी ये अगली जो कार्यक्रम है रस्म पगड़ी का वो सभी आपके सामने होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।